नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में, जिसमें हम सभी लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पर सेक्शन वाइज सेक्शन चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग अभी तक चैप्टर 4 के धारा 56 तक, सेक्शन 56 तक, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 56 तक पूरा चर्चा कर चुके हैं। जो अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं या जिन्हें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, वो पीछे के वीडियोस देख करके अपनी जो उनके संदेह है उसको मिटा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 जो कि अबेटमेंट से संबंधित है, उसकी धारा 57 और 58 के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट सीधे मिले। फ्रेंड्स, द सेक्शन 57 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 provides that whoever abets the commission of an offence by the public generally or by any number or class of persons exceeding 10, यह धारा कहती है कि जो कोई सामान्य पब्लिक द्वारा, आम नागरिकों द्वारा किसी अपराध को कारित करने के लिए उन्हें उकसाएगा अथवा किसी ऐसे जन समुदाय के बारे में या ऐसे ग्रुप के बारे में, ऐसे क्लास ऑफ पीपल्स को जिनकी संख्या 10 या उससे अधिक है, को किसी कार्य को करने के लिए उकसाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई एक सामान्य पब्लिक भीड़ है, उस भीड़ को किसी कार्य को करने के लिए कोई उकसाता है, अथवा 10 या 10 से अधिक लोग, कोई समूह है लोगों का अथवा कोई क्लास ऑफ पीपल्स है, उसके सदस्य हैं वो लोग, उनको किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, तो शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड विथ फाइन। तो उन्हें 7 साल तक के कारावास की सज़ा से दंडित किया जा सकता है और साथ ही साथ उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। यहाँ पे देखिए एंड लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है। दैट मीन्स कि इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ, कैद के साथ साथ जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ेगा। जहाँ पर और शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर दोनों में से एक या दोनों, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है, जो जज होता है उसके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जहाँ पर एंड शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर दोनों ही करना होता है। इलस्ट्रेशन से समझेंगे। ए एफिक्स इन ए पब्लिक प्लेस ए प्ले कार्ड इंस्टिगेटिंग ए सेक्ट consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the member of an adverse seat while engaged in a procession. A has committed the offence defined in this section. इसमें कहा गया कि A जो है एक प्ले कार्ड चिपकाता है ऐसे जगह पे जहाँ पे 10 या 10 से अधिक लोग इकट्ठा होने वाले हैं और किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करने के लिए, किसी सदस्य के ऊपर हमला करने के लिए उसमें उकसावे भरे शब्द लिखे होते हैं। अब वो चाहे कार्य किया गया हो अथवा ना किया गया हो, दोनों ही स्थिति में चूँकि ए ने अपना कार्य किया है, इसलिए ए इंस्टिगेशन के लिए या अबेटमेंट के लिए दोषी करार किया जाएगा। सेक्शन 58 ये कहता है कि whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life voluntarily conceals by any act or illegal omission or by the use of encryption of any other information hiding tool the existence of a design to commit such offence or makes any representation which he knows to be false respecting such design shall। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराध जिसको यह व्यक्ति जानता है कि इस कार्य को कारित करने से किसी व्यक्ति को जो है वो मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है, ऐसे अपराध को करने में वह उसका सहयोग करता है। कैसे? किसी चीज़ को, किसी कार्य को कर किसी चीज़ को छुपा कर, किसी अवैध कृत्य द्वारा उस चीज़ को छुपा कर, किसी चीज़ में कोई बदलाव करके अथवा कोई जानकारी छुपा करके या उस प्रकार के सेम डिज़ाइन का कोई दूसरा चीज़ बना करके वह ऐसे रिप्रेजेंटेशन करता है कि उसने वही चीज़ किया है जो उसको आवश्यक था और ऐसा करके वह
किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए उकसाता है या ऐसे अपराध के लिए प्रेरित कर देता है जो आजीवन कारावास अथवा मृत्युदंड से दंडित है, तो ऐसी स्थिति में इफ़ दैट offense be committed be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो अगर वह अपराध कारित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो एबेटर है उसे ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो अधिकतम 7 वर्ष तक हो सकेगा। अथवा इफ़ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, अगर वह अपराध कारित नहीं होता है जिसके लिए इंस्टिगेट किया गया है, जिसके लिए एबेट किया गया है, तो विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। तो ऐसी स्थिति में सज़ा जो होगी वो अधिकतम 3 वर्ष की होगी। एंड शेल आल्सो बी लाइबल टू फाइन, और साथ में उसे फाइन भी देना होगा, ऐसा धारा 58 प्रावधान करता है। इसमें ध्यान रहे कि अगर किसी ऐसे कार्य को करने के लिए उकसाता है, कैसे बाई वॉलंटरली कंसील्स, किसी चीज़ को छुपाकर, बाई एनी एक्ट और इनलीगल ओमिशन, किसी कार्य के द्वारा अथवा किसी कार्य के अवैध लोप के द्वारा किसी चीज़ को वह छुपाता है, और बाई यूज़ ऑफ इनक्रिप्शन ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मिंग हाइडिंग टूल, या इनक्रिप्टेड चीज़ें इस्तेमाल करता है, बदली हुई चीज़ें प्रयोग करता है, किसी चीज़ को छुपाता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिज़ाइन टू कमिट सच ऑफेंस, अथवा उस अपराध को करने के लिए कोई एक डिज़ाइन जो वहाँ पर प्रयोग की गई है उसको उस डिज़ाइन के जैसा एक और डिज़ाइन बना करके वह उसको प्रयोग कराता है, और ऐसी स्थिति में अगर वह अपराध कारित हो जाता है तो उसे अधिकतम 7 साल तक की सज़ा के लिए, और अगर नहीं होता है तो केवल एबेटमेंट के लिए अधिकतम 3 साल और साथ में फ़ाइन के लिए वह दंडित होगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए नोइंग दैट डकैती इज़ अबाउट टू बी कमिटेड एट बी, ए यह जानता है कि बी के यहाँ डकैती होगी। falsely informs the magistrate that a डकैती is about to be committed at C, मजिस्ट्रेट को यह जानकारी देता है कि जो डकैती हुई है वो C के यहाँ होनी है। A place in a opposite direction and thereby misleads the magistrate with intent to facilitate the commission of the offence। The डकैती is committed at B in pursuance of the design। A is punishable under this section। कहने का मतलब है कि A को पता था कि बी के यहाँ डकैती होने वाली है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट को गलत सूचना देता है कि सी के यहाँ डकैती होने वाली है, और इससे वह दूसरी दिशा में सी के यहाँ चला जाता है, और इससे जो डकैती करने वाले हैं उसको आसानी होती है डकैती करने में, और वहाँ ए के यहाँ डकैती का अपराध कारित होता है बी के यहाँ, और इसलिए ए इस धारा के अंतर्गत दोषी है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ए के ऊपर विश्वास करता था और ए ने उस विश्वास का फ़ायदा उठाते हुए उसे गलत जानकारी दी, इसलिए वह धारा 58 के अंतर्गत दंडनीय है। तो यह था धारा 57 और 58 जो कि अबेटमेंट से संबंधित विभिन्न प्रावधान करता है। आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से धारा 57 और 58 में जो अबेटमेंट के बारे में बताया गया है उसके बारे में क्लियर जानकारी हो गई होगी। अगर कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे, तो वहाँ हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धारा 59 से आगे।